स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया है, टॉप 10 सेलिंग व्हीकल्स मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिए थे। अब उसमें जब सबसे नंबर 1 ओला आई, तो शुरुआत आज का वीडियो भी हम उसी से करेंगे। और आज हम वीडियो किस पे बनाने वाले हैं, आपने वैसे टाइटल में देख ही लिया होगा, बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स, वो भी ईवी, इलेक्ट्रिक। अब इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो किस क्वालिटी की है और किस रेंज तक चलेगी, और उसकी लोकप्रियता कितनी है, मतलब उसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा कितनी है, और उसके बाद टेकी कितनी है। वो टेकी मतलब होता है कि उसमें जो बहुत सारे फीचर्स डाल दिए जाते हैं ना, कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स होते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मेरे को तो नहीं पसंद है। कुछ लोगों को पसंद आ सकते हैं, बच्चों को पसंद आ सकते हैं, पर मेरे को कतई पसंद नहीं है। और कुछ बिल्ड क्वालिटी को लेकर क्वेश्चंस आते हैं कि ईवी के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी होती है मोस्टली प्लास्टिक यूज होता है ताकि उसका वजन कम से कम रहे। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इस चीज़ को नहीं मानती हैं, वो अपने पुराने ट्रेंड पे चल रही हैं, तो लोग उनको भी बेस्ट मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आज बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिसमें उसमें प्राइस भी मेंशन करूंगा। अच्छा, प्राइस का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है सामने। लोग है ना इसको बहुत बड़ा इशू मान रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फेम टू सब्सिडी जो है ना घटा दी गई है। इवन तो कई कंपनियों से तो हटा भी दी गई है। अगर वो माने कि हम इन कंपनियों से ये फेम टू सब्सिडी घट जाती है या कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जो भी है, मतलब घट जाती है, बंद हो जाती है, जो भी है, अब इसके ऊपर ईवी सेल्स का कितना बड़ा मेजर इम्पैक्ट आएगा वो तो अगले महीने देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल कई कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर रखा है। सिंपल वन की अभी जो डिमांड थी, बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ था मार्केट में, और पिछले शायद 1-2 साल से बूम आ रखा है, तो उसकी तो डिलीवरी शुरू नहीं कर पा रहे बेचारे। इवन तो S1 एयर के लिए ओला की जो गाड़ी है, उसके लिए लोगों ने बहुत सारी डिमांड करी थी, बुकिंग भी करा दी गई थी, पर अब वो भी फेम टू सब्सिडी के चलते हवा में झूल रही है, जो कि कह रहे हैं जुलाई से डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। तो अब ओला की शुरुआत करते हैं। ओला में जो है ना 3 मॉडल आते हैं। पहला आता है S1, S1 प्रो और S1 एयर। S1 जो है 2 वेरिएंट में है, मतलब एक तो 2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ है और एक है 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ। आज अपन बात करते हैं 2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ की। देखिए, ओला के अंदर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका टेक। उसमें जो गैजेट दिया हुआ है, उसके अंदर जो ऐप दी हुई है, वो बड़ी काम की, मैं ऐसा मानता हूँ। क्वालिटी वाकई में प्लास्टिक है और फाइबर का जोड़ है, जिसमें बॉडी की क्वालिटी और जो बिल्ड क्वालिटी मानते हो ना, वो बिल्ड क्वालिटी जो यूं बजा बजा के देखते हैं ना, वो बिल्ड क्वालिटी नहीं होती। बिल्ड क्वालिटी उसका अलग पार्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं एक ही वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। बिल्ड क्वालिटी अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो अब जो हम मानते हैं कि बॉडी क्वालिटी है जो ठीक है, सो एंड सो है, ऐसा कुछ उसमें कंप्लायंस नहीं कर सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की क्वालिटी ली है। नहीं, क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक क्वालिटी है, साथ में फाइबर क्वालिटी भी उसमें ऐड ऑन की गई है, जिससे उसका वेट कम रह सके। हाँ, थोड़ा शेप को लेकर लोगों को क्वेश्चनिंग हो सकती है, मेरे को सफिशिएंट लगा। मैंने उसको पर्सनली ड्राइव किया है। हो सकता है आपने वो वीडियो देख लिया होगा या इस वीडियो के बाद वो आ सकता है, पर मैं उस गाड़ी को चला चुका हूँ। आज हम बात करते हैं S1 की, जिसकी प्राइस एक्स शोरूम, हम जो प्राइस यहाँ बात करेंगे एक्स शोरूम, प्रेजेंट में राजस्थान में, मैं अजमेर में रहता हूँ, तो यहाँ की एक्स शोरूम बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह से अपनी जो है ना ओला की ऑफिशियल साइट पे जाकर उसकी अपना एरिया, जो आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वो सेलेक्ट करके वहाँ की एक्स शोरूम प्राइस जान सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में स्टेट सब्सिडी जारी है और फेम टू सब्सिडी ओला को मिल ही रही है, तो इस वजह से S1 2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जो स्कूटर आया, उसकी प्राइसिंग एक्स शोरूम है 99,999, यानी सीधे सीधे 1 लाख रुपए, उसमें 1 रुपया कम करा है, जिसकी वो क्लेम करते हैं 91 किलोमीटर की ट्रू रेंज। रेंज तो खैर ज्यादा क्लेम करते हैं, पर 90 किलोमीटर तक की तो ट्रू रेंज मिल जाती है उसमें।
और टॉप स्पीड मैंने बताया ही है, या आगे वीडियो में देख लीजिएगा। 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैं 3 किलोवाट बैटरी पैक को चला के हटाऊं उसमें आ चुकी है, जिसका चार्जिंग टाइम 2 किलोवाट का 4 घंटे का है। 4 से 5 घंटे वो चार्जिंग का लेगा, जिसमें आपके लगभग 8 से 16 रुपए चार्जिंग के लगेंगे। यार 16 रुपए में आप ये सोचो, आप उस प्राइस को देख रहे हो जो आज बढ़ गया है, पर ये कल आपका इतना पैसा बचाएगा, और कल ही नहीं, हर रोज अगले कई सालों तक बचाएगा ना, जिसे आप देखकर खुश हो जाएंगे। आपका पूरा पैसा वसूल होगा, 101% गारंटी। आप खुश हो जाएंगे कि कहेंगे यार ये चीज तो अब फायदेमंद है। जहां लोग चलने से सोचते हैं कि नहीं यार अभी फालतू इतनी दूर जाऊंगा, पेट्रोल जल जाएगा, और अब इस गाड़ी को लेकर आप चलना शुरू कर देंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, स्नेह बढ़ाना शुरू कर देंगे लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद है। अब इसमें जो मोटर दी है ना, उसका मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ। 8.5 किलोवाट की IPM मोटर दी है, जो कि टॉप स्पीड 95 किलोमीटर। अच्छा, इसमें 2 मोड आते हैं, एक नॉर्मल मोड आता है और एक स्पोर्ट्स मोड आता है। इस मोड को लेकर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, स्पीड गजब की पकड़ता है। और इसमें जो NMC केमिस्ट्री का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया हुआ है, ये आपको पता ही है। सस्पेंशन सिंगल फोर्क है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी तरफ से, मैं नहीं मानता इसको अच्छा। NMC केमिस्ट्री का बैटरी जो पैक है वो भी मेरे को थोड़ा सा NMC ठीक है अपने आप में बढ़िया है, पर क्वालिटी उसकी कैसी होगी इसको लेकर थोड़ा सा प्रोडक्ट चर्चाओं में है। क्योंकि जब हम केमिकली इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं या बहुत डीप में जाके स्टडी करते हैं ना, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन वो वाली चीज मेरे को नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना, पीछे वाला जो सस्पेंशन है मोनो सस्पेंशन है। डिस्क दोनों आगे पीछे टायर में दे रखे हैं, अलॉय है 12 इंच के ऊपर ट्यूबलेस टायर के साथ। पर वारंटी इसकी 3 साल 40,000 किलोमीटर की दी रखी है। अगर ये एक चार्ज में 90 किलोमीटर चल रहा है, और मिनिमम मैं मानता हूं कि 80 किलोमीटर भी अगर आप चला रहे हो एक चार्ज में, मैं तो 90 चला चुका हूं, आप रफ एंड टफ जैसे भी होता है 80 मान लेते हैं, 80 किलोमीटर भी चले, तो यार ये चीज समझ में नहीं आई कि ये किस हिसाब से 64,000 किलोमीटर तो आराम से चलेगा ना ये बैटरी पैक। फिर आपने इसमें क्वेश्चनिंग क्यों आ गई कि 40,000 किलोमीटर की बैटरी पैक लगा के दे रहे हो। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा इसमें जो टेक गैजेट है, जो सारा सबसे बढ़िया फीचर जो मेरे को में लगा वो एक है, आपका अगर इसमें जो GPS ट्रैकर दे रखा है, कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। उसके बाद एक फीचर और इसका अच्छा लगा, जिसमें ना आप गाड़ी कहीं पे भी बंद कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी और वो बंद कर दिया आपने, चोर तो बेचारा शक्ल देखता रह जाएगा, ये क्या हो गया। ये भी एक अच्छी चीज़ है। एंड S1 Pro S1 Air, इसमें भी बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। S1 Air का जो सबसे बढ़िया पार्ट लगा, इन्होंने आगे का जो सिंगल फोर्क शॉक एब्जॉर्बर था वो हटा के इन्होंने टेलीस्कोपिक डुअल सस्पेंशन के साथ दे दिया है, वो विच इज़ द गुड थिंग कि इसकी थोड़ी सी अब क्वेश्चन करूँगा कि बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव करी। पर रियर में कह तो रहे ट्विन दिया है, अगर मोनो दिया होगा तो लिखा इन्होंने जैसा है कि ट्विन है, मोनो है तो वो दिक्कत वाला हो जाएगा। बाकी NMC केमिस्ट्री के बैटरी पैक दोनों में दे रखे हैं इन्होंने, और साथ के साथ वारंटी इनकी वही सिमिलर है, 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। सिर्फ S1 Pro में अनलिमिटेड वारंटी है, जिसमें किलोमीटर की बाउंडेशन नहीं दी है इन्होंने। इन सब में S1 और S1 Pro में 8.5 किलोवाट की जो है ना IPM मोटर दी हुई है, पर IPM मोटर S1 Air में कम कर दी, 4.5 किलोवाट की कर दी। 4.5 किलोवाट का मतलब सीधा सीधा हो गया उसकी जो है ना एक तरह से पावर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, मतलब आपको चलाने में खुद लग जाएगा। टॉप स्पीड जो है वो गेन कम करेगी। फिलहाल अभी गाड़ी आई नहीं है, मैंने टेस्ट करी नहीं है, मैंने राइड ली नहीं है, तो मैं उसको सिर्फ पढ़कर बता सकता हूँ जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख के दिया है। अब इसमें 4.5 किलोवाट का जो IPM का पैक दिया S1 Air में, वो भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि वो भी आपको मतलब करेगा कि हाँ, आपको थोड़ा सा परेशान करेगा कि यार बैटरी पावर तो कम है, टॉर्क कम है, तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा। पर प्राइस भी देखो ना आप कितनी कम रखी है, 85,000 इन्होंने मेंशन करी है, जबकि इनको FAME 2 सब्सिडी मिल रही है।
तो ये गाड़ी लेना बनता है। कंक्लूजन में इन गाड़ियों में मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूंगा S1 एयर, ठीक लगी मेरे को। S1 और S1 प्रो मेरे को ठीक नहीं लगी, और हालांकि इसका शेप मुझे तो शिकायत तो नहीं करूंगा, पर हाँ मेरे को पसंद कम आया, मेरे को थोड़ा सा कम लगा इसका। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हालांकि भेड़ चाल हमारे इंडिया में है, और गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी पूरी टेकी का गाड़ी है। अब ये इन्होंने एयरोडायनेमिक शेप दिया है, इसका साइड स्टैंड भी बहुत पुअर क्वालिटी का, ये और बता देता हूँ। इसके टेक गैजेट्स एप्लीकेशंस बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, दूसरी कंपनियों को इनसे सीखना चाहिए, वो चीज़ इसमें देनी चाहिए। अब ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करें। ठीक है जी। अब इसके बाद जो आती है सेकंड, दैट इज माय फेवरेट, वो है टीवीएस की iQube। टीवीएस की एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उसको चला के भी देखा था, और टीवीएस ने ऑफिशियली उसके अंदर LFP केमिस्ट्री की बैटरी बताई थी। तो जब मैं उसको रिव्यू कर रहा था, तब अचानक मेरे दिमाग में सवाल आया कि एक बार इस बैटरी को देखा जाए। जब मैंने उसका वो खोल के देखना चाहा ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि LFP है या NMC है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जबकि उन्होंने LFP मेंशन किया हुआ था। अब जो है वो मेंशन करके बैठे हुए NMC। तो उस वक्त मैंने वेबसाइट भी चेक नहीं करी थी, मेरे को जहाँ तक ध्यान था कि इन्होंने लिथियम आयन की जो है ना NMC केमिस्ट्री की LFP केमिस्ट्री की बैटरी लगा रखी है, और मैंने बताया भी वही। जबकि हकीकत यह है कि TVS iQube NMC केमिस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंस बैटरीज यूज कर रहा है, देयर इज नो डाउट। और जो मोटर है उसको लेकर थोड़ा सा मेरे को डाउट रहता है। हब मोटर में हमेशा मेरे को शिकायत रहती है, क्योंकि वो हब मोटर जो है वो खराब सड़कों के लिए नहीं है, वो सिटी के लिए। अगर आप प्रॉपर सिटी, एक ऐसी सिटी में जहां आपके खड्डे नहीं हो सड़कों में, आप वहां इनका इस्तेमाल कर सकते हो, दौड़ा सकते हो, चला सकते हो। स्पीड ब्रेकर पे नहीं कुदाना है, परंतु जहां ये कूद गया एक बार स्पीड में, तो ये मान के चलो हब मोटर डैमेज होगी और गाड़ी को नुकसान करेगी, वो उसको परेशान कर सकती है, वो चीज आपको बाद में परेशान करेगी। हब मोटर पे मेरी रिलायबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम रहती, 3 साल 4 साल 5 साल चल जाएगी। पर जितनी बेस्ट मोटर मैं IPM मोटर या PMSM जो कि बेल्ट से ड्राइव की जाती है उनको मानता हूं, उसके अलावा नहीं हो सकती। बात करते हैं iQube की, तो इसकी जो ट्रू रेंज मैंने देखी, जो मैं चला चुका हूँ, वैसे तो कंपनी 107 क्लेम कर रही है, मैंने जो है ना इसको लगभग 100 किलोमीटर चलाया है, मैक्सिमम 85 की स्पीड पे चलाया है। हो सकता है वो थोड़ा ढाल हो, कंपनी क्लेम करती है 78 किलोमीटर पर आवर। इसका चार्जिंग टाइम 5 घंटे का, जो कि उस ओनर ने, विदित अग्रवाल, जिन्होंने मेरे साथ इस iQube वाला वीडियो रिव्यू करवाया था, वो उसके लिए मैं कहूँगा। तो मेरी जो है ना उनसे भी बात हुई थी कि उन्होंने खुद ने ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि इसका जो बैटरी पैक है वो बहुत अच्छा है, जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। डाउन होने के बाद वो वार्निंग भी आती है, और कुछ हद तक वो 10-15 मिनट चार्ज करते हैं तो आगे कुछ रेंज मिल जाती है उनको। 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक इसके साथ आ रहा है। मोटर जो है इसकी 4.4 किलोवाट की है, बैटरी 3.04 किलोवाट आवर का है, NMC केमिस्ट्री के साथ है। पिछली वीडियो में जो बोला था मैंने LFP है, वो मैं उसको वर्ड्स को करेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो NMC, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर दिखाई दे देगा, आप वीडियो जाके जरूर देखिएगा। iQube इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट स्कूटर। प्रॉपर एक स्कूटर का शेप, सिटिंग कंफर्टेबिलिटी, कोई टेंशन नहीं है, और राइडिंग एक्सपीरियंस तो फैमिली मैन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप अपने सिस्टर के साथ बैठ के जा रहे हैं, अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ बैठ के जा रहे हैं, अपनी फैमिली या अपनी वाइफ बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ बेस्ट स्कूटर। मतलब लुक वाइज देख लीजिए, टेक इसका थोड़ा सा नीचे है, इसमें आपको ब्लूटूथ और नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, मैप से कनेक्टिविटी मिल जाती है इसकी आपके एंड्रॉयड फ़ोन से, और उसके अलावा जो है ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका।
स्पीड को लेकर कोई गुंजाइश नहीं है, माइलेज को लेकर कोई गुंजाइश नहीं है, 100 किलोमीटर चलेगा ही चलेगा। पर बस वो ये एक चीज का ध्यान रखना है, चलाते हुए खड्डों का ध्यान रखना है। तो आप हब मोटर में, मेरी प्रेफरेंस तो मतलब अगर मैं कहूँ ना, मैं अगर कोई अच्छा स्कूटर लेना चाहूंगा अब, क्योंकि एक स्कूटर तो मैंने अपने बच्चे के लिए लिया, पर अगर मैं पर्सनली अपने लिए अगर कोई स्कूटर लेना चाहूंगा तो सबसे पहले एक और स्कूटर है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, वो लूंगा, वो ट्राई करूंगा, और या फिर उसके बाद ट्राई करूंगा iQube। सेकंड मेरी ओपिनियन ऑप्शन जो है ना, मेरे लिए iQube ही रहेगा। जो ये आप देख रहे हैं ना iQube, ये ही रहेगा। इसके अलावा मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ओला भी मैं प्रेफर जब करूंगा जब सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। अब मुसीबत ये है कि मेरे अजमेर शहर में iQube की डीलरशिप नहीं है। जब होगी तो अगर मेरे पास होता है तो मैं सेकंड प्रेफरेंस पे उसी को रखूंगा। अब है क्या इसमें कि जो फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर्स आप देख रहे हैं, इसमें टेलीस्कोपिक दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो रियर में दिए हुए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, 12 इंच ट्यूबलेस अलॉय फ्रंट, रियर हब मोटर के साथ अटैच्ड, 3 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो ये हो गया टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक का। इसमें इन गाड़ियों को मैं बेस्ट मानता हूँ। आपने जो पूछा उसको सीरियल में बता रहा हूँ, जिस सीरियल में इनकी सेल हुई है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस रखनी है तो उसका प्रेफरेंस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप वीडियो स्किप ना करें। अब थर्ड बेस्ट सेलिंग स्कूटर जिसको फेम टू सब्सिडी मिल रही है। फेम टू सब्सिडी के बाद की प्राइस जो भी मैं शोरूम बता रहा हूँ वो सारी फेम टू सब्सिडी के बाद की है। अभी वैसे iQube ने अपनी ऑफिशियल प्राइस डिक्लेयर नहीं करी है, पर अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे ना तो 1,57,000 कुछ रुपए जो है ना, अजमेर में मैं एक्स शोरूम मान रहा हूँ, जयपुर में, सॉरी जयपुर में ये आपको 1,57,000 एक्स शोरूम मिल जाएगी। बाकी जो अदर खर्चा है वो सब मिला के मैं समझता हूँ 1,75 या 80-81 के आसपास आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जाएंगी तो उसका पैसा वो इंक्लूड होगा। अभी इन्होंने फेम टू सब्सिडी हालांकि इनको मिली है या नहीं मिली है, उसके बाद की प्राइजेस इन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं की है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड जो स्कूटर है वो है एथर 450X। तो 450X जनरेशन 3 जिसे हम प्रो मानते हैं, 450X प्रो, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,41,753 रुपए, जिसका अजमेर में शोरूम नहीं है। रेंज ये क्लेम कर रहे हैं 146। जितनी भी ये रेंज क्लेम करते हैं उसकी 20% लेस कर दो, मैं समझता हूँ 120 तो चलेगा। हालांकि इसका जो मतलब मैंने हालांकि इसको ड्राइव नहीं किया है, मैं बहुत जल्द ड्राइव करने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट भी किया है और वो मेरे को एथर अरेंज भी करा के देंगे। तो नेक्स्ट फर्दर जो वीडियो होगा वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एथर, वो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं घूमने, तो उनसे एथर लेके ट्राई करूँगा, क्योंकि अजमेर में एथर का शोरूम ही नहीं है। तो एथर के देखने से लगता तो है कि ठीक ठाक स्कूटर है, पर इसका शेप मेरे को और जो इसकी जो लुक है ना वो थोड़ा सा मेरे को सूट नहीं करी। हो सकता है यूथ को कर जाए, जो नई जनरेशन है उनको पसंद आ जाए। टेक में भी कोई कमी नहीं है, टेक पूरा है इसका। मैंने टेक देखा भी नहीं है, ना मेरे को इसकी स्पेसिफिकेशंस पता है। मैं उन चटपटे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ वो देख के जो गाड़ियाँ वहाँ खड़े होकर उसकी खिल्ली उड़ा के, जब तक मैं पूरा देख ना लूँ, चला ना लूँ, जब तक मैं खुद आगे उस चीज़ को रिकमेंड नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा। एक यूट्यूबर है, बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन में हैं, और उन्होंने इसकी तारीफ की है। पर एक चीज़ मेरे को भी समझ में नहीं आई, मैंने भी उनको सुना कि 450X और 450X प्रो दो मॉडल आ रहे हैं, जिसमें एक में वो 750 वाट का चार्जर अलग से दे रहे हैं, उसका पैसा अलग से ले रहे हैं, और जो कि वो 4 से 5 घंटे में चार्ज कर देगा। और जो जनरल चार्जर है छोटी पिन का जिसे कहते हैं वो जो है इसमें आ रहा है, और इसमें जो बैटरी पैक दिया है इन्होंने वो 3.7 किलो वाट आवर का बैटरी पैक दिया है।
लगभग 4 यूनिट मान लो आप एक गाड़ी को चार्ज करने में खर्च हो गया। और वो जब अगर नॉर्मल चार्जर के साथ अगर आप चार्ज करते हो तो जैसा कि उसमें बताया गया 11 से 15 घंटे चार्जिंग में लगते हैं। तो खोपड़ा घूम गया भाई, तू गाड़ी दे रहा, तुम कंपनी वाले गाड़ी दे रहे हो तो गाड़ी दे रहा क्या मतलब कर रहा है? 15 घंटे कौन चार्जिंग के लिए लेता है भाई? तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी समझ में कम आई है। जिस दिन मैं इसको चलाऊंगा, इसके बारे में पूरा देखूंगा, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। और 750 वाट का जो चार्जर साथ में दे रहे हैं वो 4 से 5 घंटे में चार्ज कर देता है, ऐसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, चटपटे यूट्यूबर्स का नहीं। हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग पूरा उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही उसकी शब्दों को बताते हैं। और जहाँ कहीं गलत मुंह से निकल जाता है तो उसको अगली बार करेक्ट भी कर लेते हैं। स्वीकार करने में भी कोई हर्ज नहीं होता। अपनी गलती करिए तो उसको दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है। अब हम बात करते हैं एथर की, जो कर रहे थे उसमें मोटर जो आपको मिल रही है वो 6500 वाट की, मतलब 6.4 किलोवाट की मोटर आईपीएम मिल रही है, बैटरी ड्रिवन, लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में एनएमसी केमिस्ट्री का है। और फ्रंट जो चेक ऑब्जर्वर्स जैसे कि देखने को मिल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, टेलीस्कोपिक हैं। मोनोशॉक एब्जॉर्बर रियर में है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर पे मेरा ट्रस्ट जो है ना, उसकी रिलायबिलिटी पे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो कब पंचर होकर कब बैठा दे गाड़ी को। और अगर रास्ते खराब है ना तो डेफिनेटली मोनोशॉक, मैं इसलिए कि थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी ज़्यादा है तो हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है, तो इसलिए वो डाउट तो खैर ताज़िंदगी बना रहेगा। इसमें दोनों जो ब्रेक दिए हुए हैं फ्रंट और रियर के, वो डिस्क हैं अलॉय 12 इंच ट्यूबलेस टायर के साथ में है। 3 ईयर वारंटी कंपनी क्लेम कर रही है। इसकी सबसे बढ़िया चीज़ जो सुनने को मिली, सबसे बढ़िया क्या लगा इस गाड़ी में, दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए हैं और इसके अंदर आईपीएम मोटर दी गई। आईपीएम ऑलरेडी जो है ना, मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट मोटर्स एसी मोटर्स में काउंट होती है, जिसकी परफॉर्मेंस की तुलना और स्पीड जिसे कहते हैं टॉर्क और स्पीड जो पकड़ने वाली बात होती है, आपको तुरंत एकदम से पिकअप चाहिए, गोली की तरह निकलना, तो ये तब काम आएगा। आईपीएम मोटर का परफॉर्मेंस वाकई में बहुत शानदार है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम इसके बाद बजाज। हमारा बजाज ने आज भी अपनी बॉडी को चेंज नहीं किया है। स्कूटर की बॉडी, अपनी बॉडी नहीं, अपने स्कूटर की बॉडी को चेंज नहीं किया है। उसने आज भी उसी में लोहा भर भर के दिया है। भाई टाटा महिंद्रा को पछाड़ने का मूड है इनका। हालांकि इनका स्कूटर महंगा भी है, एक्स शोरूम प्राइस 1,40,801 अभी फेम टू सब्सिडी अपडेट होने के बाद, और रेंज इसकी 90 किलोमीटर, जिसमें टॉप स्पीड थोड़ा सा कम हो गई। भाई साहब वजन रखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी टॉप स्पीड कम होनी ही है। और मोटर भी इन्होंने ज़्यादा छोटी बड़ी कुछ नहीं, आईपीएम मोटर यूज़ करी है 4.08 किलोवाट की। उसकी जो देखा जाए परफॉर्मेंस में कहाँ कमी आई कि इसकी रेंज घट गई। इसकी रेंज यूँ घट गई साहब, इसमें लोहा भर भर के इस्तेमाल किया हुआ है, प्योरली मेटल बॉडी है। तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, तो और फिर प्लस आपका वेट हो जाएगा, तो स्पीड डाउन आनी ही है। चार्जिंग टाइम इसका वही 5 घंटे का है। और बैटरी पैक इसका 3 किलोवाट आवर का दिया हुआ है। बैटरी एनएमसी है, लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं। फ्रंट ब्रेक जो है इसका डिस्क का है और रियर ड्रम का है। अलॉय वही 12 इंच ट्यूबलेस। बजाज के लिए ये कहूँगा कि बजाज स्कूटर थोड़ा सा स्पीड में बेशक कम हो सकता है, रिलायबल है। देखो शहरों में किसी को रेस लगानी नहीं, आप अगर शहर में रहते हो तो आप 50-55 मैक्सिमम चल सकते हो। आप ओला ले लो, एथर ले लो, दूसरी गाड़ियाँ ले लो, पर मैं फेवर नहीं करता हूँ। ना तो मैं स्पीकर्स का फेवर करता हूँ, ना मैं चलती गाड़ी में फ़ोन उठाने का फेवर करता हूँ। फ़ोन किसका आ रहा है ये डिस्प्ले में आ जाए ये ठीक है,
ब्लूटूथ से एक बार देख लिया सर फोन किसका आ रहा है। अगर आप ब्लूटूथ आपके हेलमेट में लगा हुआ है और हाई क्लास का हेलमेट ले रखा है आपने, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको गाड़ी रोककर ही बात करनी चाहिए। चलते हुए बात करने की तो मैं भी खिलाफ। तो ये चीज़ थोड़ा सा ओला की और जो दूसरी और टेकी गाड़ियां इनकी मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैं उनको नकार रहा हूँ। सिंपल गाड़ी स्कूटर दे दिया आपने, बहुत अच्छा किया। उसमें आपने नेविगेशन दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी, जिसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा किया। बाकी और चीज़ों की मैं रिकमेंडेशन है, मैंने चेतक भी मैंने नहीं चलाया। अच्छा, ये जो चेतक के बारे में बता रहा हूँ, तो चेतक भी हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इसकी डीलरशिप नहीं है। और इसका जो जयपुर में शोरूम है, या उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,801 रुपये जो आप देख रहे हैं, प्लस उसमें वो टैक्स जोड़ सकते, प्लस उसमें टैक्स नहीं है, इंश्योरेंस, आरटीओ और अपने XYZ एसेसरीज वगैरह जो लगा के देंगे उसके खर्चे जोड़ सकता है वो बता। तो चेतक मेरी जो लिस्ट में है, मेरी थर्ड प्रायोरिटी पे चेतक है। मैं इसको मान सकता हूँ कि ठीक है ये ले लो, कंसीडर कर सकता हूँ, लेना चाहिए। और उसका कारण एक ही है कि इसमें जो IPM मोटर यूज करिए केवल और केवल उसके लिए। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है, स्किप मत करना दोस्त। ये कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी कंपनी का कोई भी सपोर्ट पैसा मैंने नहीं लिया है। केवल अपने सब्सक्राइबर्स और अपने चैनल पे आने वाले वीडियो, अच्छे वीडियो के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो आपको भी ये देखना चाहिए और सबके साथ जानकारी शेयर करनी है, तो इसको शेयर करना चाहिए। तो जी, अब ये जो वीडियो था, इसमें ये चौथे नंबर पे जो टॉप सेलिंग में आया था, इसको मैं अपनी लिस्ट में थर्ड प्लेस पे रखूंगा। फर्स्ट प्लेस पे जो जिस गाड़ी को मैं रखूंगा वो गाड़ी अब आने वाली है। सेकंड मेरी iQube, थर्ड मैं चेतक प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि एक फैमिली लुकिंग, गुड लुकिंग जो है ना स्कूटर है, ये इसे स्कूटर मान सकता हूँ। अब जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया, वो मेरे लिए मेरी फेवरेट एम्पियर। एम्पियर के देखिए 3 मॉडल आते हैं। एम्पियर को मैंने इतने नज़दीक से देखा है, इसका शोरूम मेरे अजमेर में भी है और राजस्थान में बहुत अच्छी जगह से मिल भी रही है। पर यहाँ एक दुखद घटना इनके साथ जो ये वो शेयर करूँगा मैं। इनको फेम टू सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिल रही, फेम टू सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिल रही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। इनको शायद फेम टू सब्सिडी बंद कर दी गई है। अब किन कारणों से बंद की गई है, क्या ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है या मेरे पास कुछ जो बातें आई हैं, वो मैं आपसे ऑफिशियली तो शेयर नहीं कर सकता हूँ। पर मान लीजिए कि ये सब्सिडी बंद हो गई है और फिलहाल इनका प्रोडक्शन भी बंद था। उस कारण कई बार इन्होंने कई कस्टमर्स को अपना है ना मतलब तकलीफें उठानी पड़ रही है, केवल और केवल फेम टू सब्सिडी का झगड़ा इनका जो चल रहा था उसको लेकर। और वहाँ बड़ी क्वेश्चनिंग भी हुई थी, पर अब वो फेम टू सब्सिडी नहीं है। आप तो ये जान लो फेम टू सब्सिडी नहीं है, उसके बाद भी इसका प्राइस परफेक्ट है। मैग्नस मेरे पास है, मैं बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगभग फुल स्पीड में 90 किलोमीटर और लो स्पीड मोड पर मैं उसको पूरा 95 टू 100 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये मेरा दावा है। आप गाड़ी ये लेंगे ना, ये है रियल स्कूटर। पता नहीं क्यों इस पे दिल आया हुआ है। और ये गाड़ी कोई ऐसा नहीं कंपनी मेरे को पैसा दे रही है या कुछ है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी अच्छी लगी वो मैंने ली और मैं उसको रिकमेंड करूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि ये गाड़ी लेनी चाहिए सबको, भले ही फेम टू सब्सिडी ना हो यार, पर इसमें पैसा बहुत बचेगा आपका। इसकी जो बनाने की, जो गाड़ी बनाने के लिए इसने जो जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है ना, बहुत एक्यूरेसी के साथ किया है, बहुत ज़बरदस्त R&D के साथ किया है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक जो है वाकई में अच्छे और सुलभ, जिसे कहते हैं ना मतलब सुलझे हुए इंजीनियर जो बिल्कुल सीधे सीधे काम करते हैं, वो वाली चीज़ें इन्होंने रखी है। और मेहनत से उन्होंने ईमानदारी से इस गाड़ी को बनाया है। हाँ, इसमें 3 वेरिएंट हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्नस EX, ज़ील EX और प्राइमस। मैग्नस EX जिसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो, और ज़ील
उसमें केवल और केवल बॉडी का फर्क है, हाइट और जो उसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट है। जील को इन्होंने स्कूटी का लुक दिया है, मैग्नस को इन्होंने एक्टिवा का लुक दिया है, और दोनों की प्राइस में भी फर्क है। मैग्नस 1,04,776 रुपए की पड़ रही है एक्स शोरूम राजस्थान में, और जील जो है 95,900 रुपीज की एक्स शोरूम, यानी 96,000 रुपए की एक्स शोरूम पड़ रही है। देखो जी, रेंज जो है अगर दोनों के अगर हम देखें तो कंपनी 121 और 120 क्लेम कर रही है, और मैंने आपको बताया हाई स्पीड में अगर चला रहे हो तो 80-90 के बीच में रहेगी, लो स्पीड पे चला रहे हो तो 90, 95, 100 लास्ट है। 100 पे गाड़ी बंद हो जाएगी, हो सकता है 95 पे भी हो जाए, चलाने के और वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। और चार्जिंग टाइम, मैंने चार्जिंग टाइम भी देखा, आप चाहो तो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हो चार्ज कैसे करें। 6 से 7 घंटे लगेंगे। 2.1 किलोवाट का मोटर पावर है इसका, पीक पावर 2.1 किलोवाट कहते हैं, मगर है वैसे रियल इसका 1200 से 2400 किलोवाट मोटर पावर मिल जाता है आराम से। जील में भी सिमिलर मोटर है, हब मोटर है। हब मोटर पे मैं आपको फिर कहता हूँ मेरी रिलायबिलिटी जरूर कम है, मैं चलाता बड़ा संभल के हूँ, मेरे चलाने के ऊपर, अगर आप अच्छा चलाते हैं तो आपको हब मोटर ही लेनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड प्रेफरेंस में मैंने अगर iQube को रखा है तो केवल और केवल हब मोटर के कारण रखा है। अगर आप हब मोटर चला सकते हैं तो आपको हब मोटर चलानी चाहिए, अगर आप ढंग से चला सकते हैं, अन्यथा आपको PMSM या IPM ट्राई करनी चाहिए मोटर। तो इनका BMS भी बहुत अच्छे से मतलब किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ सब्सिडी बंद भी कर दी है तो गाड़ी आपको यही लेनी चाहिए। जील लेने का मतलब मैं समझा देता हूँ कि जील कुछ जैसे बच्चे जो होते हैं ना, कद में छोटे होते हैं, या बुजुर्ग पर्सनैलिटीज ही होती हैं, उनके पाँव थोड़े से जमीन पे टिकने में दिक्कत करते हैं, तो उनको जील बेटर, मैं प्रेफर करूँगा, जील बेटर है उनके लिए। मोटर में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बैटरी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, NMC केमिस्ट्री की बैटरी है, डिटैचेबल है, हालांकि मैंने आज तक उसको रिमूव नहीं किया है, जैसे फिट आई थी वैसे ही फिट है वो। सर्विस सेंटर पे जब गई थी सर्विस होने, वो सर्विस सेंटर वाला वीडियो भी देख लीजिए, उन्होंने डिटैच करी थी, उन्होंने हटा, मैंने आज तक नहीं हटाई, मैंने आज भी वैसे की वैसी लगा रखी। मेरे को चार्ज करना तो मैं बाहर ही चार्ज कर लेता हूँ, हालांकि 6 एम्पियर का प्लग लगता है उसमें। और इसमें जो है ना सबसे बढ़िया बात, सस्पेंशन दोनों आगे पीछे डुअल है, तो टेलीस्कोपिक आगे वाला, पीछे कॉइल स्प्रिंग वाला है, बेस्ट। मान लो यार मैंने चलाई है, मैंने उसको हर तरह से चला के देखा है, खड्डों में कुदाया नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ, पानी में डुबोया नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ, पर चलाया बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मैग्नस के साथ, अमेजिंग रहा है, मेरे को कहीं भी इसमें पावर में कमी नजर नहीं आती। 10 इंच अलॉय, फ्रंट रियर हब मोटर, ट्यूबलेस टायर के साथ, बैटरी पे 20,000 किलोमीटर की वारंटी बताते हैं, बाकी 3 साल की वारंटी है। बैटरी वैसे ख़राब होने वाली नहीं है, NMC केमिस्ट्री की बैटरी है। क्वेश्चनिंग बैटरी पे भी आती है कि इन्होंने 20,000 ही क्यों दी है, जबकि ज़्यादा देना चाहिए था। जील में भी यही सेम कंडीशन है। जील EX केवल बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए, जो मतलब कद में छोटे हैं, उम्र में 16 साल अगर उन्होंने पार कर ली तो गाड़ी चला सकते हैं, लाइसेंस बनवा के गाड़ी चलाएं, लाइसेंस जरूर बनाएं, हेलमेट जरूर लगाएं, ये चीज़ों का ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं तीसरी एम्पियर की जो व्हीकल है, मैग्नस, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में है। अगर मेरे को कभी भी गाड़ी खरीदनी होगी, या मेरे को कभी भी अगर टू व्हीलर, अब मेरे लिए, बच्चों के लिए नहीं, मेरे लिए, मैं फैमिली के साथ जिसमें ट्रैवल कर सकूं, तो मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मैं प्राइमस को दूंगा, एम्पियर का प्राइमस। चलाने में मज़ेदार, पूरा समा बांध दिया इसने, डबल पिलियन राइडर के साथ मैंने 82 की स्पीड मैक्सिमम गेन करी है, बड़ी पावर के साथ। EMSM मोटर है, दोनों जो ब्रेक हैं इसके वो भी इतने मतलब फर्स्ट क्लास लगे ना मेरे को, कि मतलब है तो ड्रम ही, CBS है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, कहीं कोई शिकायत नहीं देते।
एक चीज छोटी सी नेगेटिव लगी थी, जो इन्होंने एक्स्ट्रा वो केसरिया कलर का जो स्टैंड दिया है ना साहब, तो वो कभी कभी उस पर अड़ जाता है स्पीड ब्रेकर पे। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हम वाले स्पीड ब्रेकर है ना, और आप स्पीड में चल रहे हो तो डेफिनेटली वो कड़क की आवाज़ करेगा, नीचे अड़ेगा। डैमेज कुछ भी नहीं होता है, पर हाँ परफेक्ट है गाड़ी, एक नंबर है। स्पीड कमाल की है। 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ है। LFP केमिस्ट्री की बैटरी है, प्लस 5 स्टार मिलने चाहिए। अब मोटर 4 किलोवाट आवर की है, 4 किलोवाट, सॉरी आवर नहीं, 4 किलोवाट की मोटर है। EMSM मोटर है। पावर बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा है, मेरे को कहीं कोई शिकायत नहीं है। LFP केमिस्ट्री की बैटरी है, सारी चीज़ें सेफ साइड है। अलॉय 12 इंच फ्रंट दे रखा है, रियर भी दे रखा है ट्यूबलेस के साथ। तो वो देखकर भी समझ में आता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। सारी चीज़ें इसमें मेरे को प्लस लगी, नेगेटिव इसमें कहीं कुछ दिखा ही नहीं मेरे को। यही एक गाड़ी है जिसमें नेगेटिव नहीं दिखा। अब बाकी वो साइड स्टैंड आप चाहो, सेंटर स्टैंड जो चाहो आप हटा सकते हो। सब चीज़ें बेस्ट। थाई सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है आपको। मतलब ये कहते हैं ना, जिसे पहले स्लोगन हुआ था बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, वो गाते थे बजाज वाले, है ना। तो उस समय बड़ा ट्रस्ट था लोगों को कि नहीं, स्कूटर तो बजाज का ही होना चाहिए, मजबूत क्वालिटी का। फिर उसके बाद उसकी जगह जो है एक्टिवा ने ले ली, होंडा का एक्टिवा जो है और बड़ा वो रहा। हालांकि सेल वाइज अभी टॉप पे ओला चल रहा है, तो ठीक है। बाकी मैं तो प्राइमस के लिए, मैं प्राइमस का जबरदस्त फैन हूँ। तो पहला मेरा प्राइमस हो गया। सेकंड जो है मैं IQ प्रेफर करूंगा। थर्ड मैं चेतक के लिए सोच सकता हूँ। बाकी आपका क्या विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को। अब उसके बाद जो हम बात करेंगे 6th प्लेस पे जो आई थी, वो थी आपकी ओकाया। देखो जी, ओकाया के बारे में मैं आपको एक बात सीधी बता देता हूँ। अजमेर में इसका शोरूम था। अजमेर में इसके शोरूम पे हम विजिट भी करके आए, और जाकर वहाँ चौंक गए हम। जो शोरूम ओनर था उसने कहा भाई साहब मत लेना, कभी मत लेना। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हो आप, जबकि आप तो डीलर हो। बोले मैं 20 लाख का घाटा खा गया हूँ, गाड़ी दिखती नहीं है, चाइना का माल यहाँ लाके इन्होंने असेंबल किया है। अब वो हो सकता है वो किसी फ्रस्ट्रेशन में हो कि उसका लॉस हो गया, वो सेल नहीं कर पाया, अजमेर में मार्केट नहीं बना पाया, उस कारण भी हो सकता है। तो मैं वहाँ जो देखने गया था वो फास्ट F3 देखने गया था, जिसको आप यहाँ देख रहे हैं ना अभी ऊपर। तो इसका जो राजस्थान में है शोरूम प्राइस, ऐसा नहीं है राजस्थान में या इंडिया में बिकनी बंद हो गई, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है। ठीक है, मैंने इसको चलाया नहीं है, पर जितना सुना था उतना ही है। बस इसकी है कि बिल्ड क्वालिटी को लेकर लोग क्वेश्चन उठाते हैं। मैं कहता हूँ बिल्ड क्वालिटी में कुछ नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी एक फ्रेम वाली चीज़ अलग हो जाती है, और बाहर की प्लास्टिक और वो जो फाइबर यूज़ करते हैं वो अलग हो जाता है। अब इनका जो लिथियम आयन का बैटरी पैक है, 2 किलोवाट की मोटर पावर है, 3.5 किलोवाट आवर का इन्होंने बैटरी पैक दे रखा है लिथियम आयन में। और मैक्सिमम टॉप स्पीड जो ये क्लेम कर रहे हैं 70 किलोमीटर पर आवर है। इनका एक और फास्ट F4 आया है, उसके बारे में भी मैं आपको कहूँगा कि जानना चाहिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ये ओकाया। जहाँ मैंने इसके ओनर्स को चलाकर और ड्राइव कर देखा है, और वो प्लास्टिक की क्वालिटी, वो हल्के से चलते हुए टूट जाना, धूप में खड़े रहने पर उसका जो है ना वो शेप और कलर वलर उड़ जाना। एक आध हैं मेरे यहाँ नोन हैं, उनके पास है, पर मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उनसे मांगूँ गाड़ी। तो नॉट रिकमेंडेड। वही है, अलॉय 12 इंच वाले ट्यूबलेस पे है, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री इसकी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये 6th जो है ना टॉप सेलिंग व्हीकल है। फेम 2 सब्सिडी इनको मिल रही है 1,29,948 रुपीज़ में, मतलब 1,30,000। पता नहीं क्यों राउंड फिगर में ऐसा करते हैं ये लोग।
1,30,000 में आपको गाड़ी पड़ जाएगी एक्स शोरूम, फेम टू सब्सिडी मिलने के बाद। अब सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इसकी भी फेम टू सब्सिडी शायद गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गई। वो फेम टू की वेबसाइट पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं अपन, वहाँ पे तो इसका नाम नहीं है, ना एम्पियर का नाम है वहाँ, आई क्यूब का नाम है, चेतक का नाम है और ओला का नाम, बाकी और मेरे को गाड़ियाँ समझ में नहीं आई, तो मैं ई रिक्शा और टाटा नेक्सन वगैरह 4 व्हीलर ज़्यादा थे तो उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। थर्ड, ओकिनावा। ओकिनावा के 2 मॉडल कम्पिटिटिव लगे, एम्पियर के कम्पिटिटिव। बाकी शेप में वो आगे से यूं जो उसका बॉक्स टाइप निकला हुआ ना, ऐसा लगता है जैसे वो खोल के, और वो आते हैं ना घर पे डिलीवरी करने वाला स्विगी और जोमेटो वाले, यहाँ सब ये आपका खाना है, वो इस तरीके की गाड़ी ऐसी लगी, थोड़ा चाइनीज माल दिखा मेरे को। तो बाकी चीज़ बहुत बढ़िया है चलने में, मैंने चला के भी देखा, इसका भी वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ मैं। मेरे पास है, यहाँ का शोरूम भी है, उनके पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है डेमो व्हीकल की। उन्होंने मेरे को प्रॉमिस भी किया है कि वो बहुत जल्द अवेलेबल भी करा देंगे। और 2 मॉडल, प्रेज और आई प्रेज। प्रेज 90,282 रुपीज़ का है, फेम टू सब्सिडी का जो अभी चेंज आया है उसमें। और रेंज इसकी इन्होंने 88 किलोमीटर क्लेम करी है, पर जो इनके गाड़ी के जो कस्टमर हैं, इनकी इस गाड़ी का जो ड्राइव कर रहा है वो ओनर जो है, गाड़ी का ओनर, कंपनी का कस्टमर और गाड़ी का ओनर जो है, उसने 60 किलोमीटर एक एवरेज बताया है। और मैक्सिमम जो टॉप स्पीड इन्होंने 58 किलोमीटर पर आवर की बताई है ना, वो स्पीड इन्होंने 50 के आसपास बताई है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती वो। 50-53 मैक्सिमम उस बंदे ने ड्राइव करी। अब मैं ड्राइव करूंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। चार्जिंग टाइम प्रेस का तो 2 से 3 घंटे बताया। मोटर पावर 2.5 किलोवाट की है, मतलब मोटर पावर ठीक है, 1200 वाट से 2.5 किलोवाट की जो है ना पावर, वो सफिशिएंट है। बैटरी पैक इनका ज़्यादा बड़ा है, 3.3 किलोवाट का प्रेस वाला, वो थोड़ा सा बिजली ज़्यादा कंजप्ट कर रहा है। चाइना का माल कहते हैं लोग, अब कितनी सच्चाई है वो तो रियल ड्राइव करेंगे जब ही सामने आएगा। 3.3 किलोवाट के साथ लिथियम आयन एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी है। दोनों सस्पेंशन बहुत इम्प्रेसिव हैं, डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं विद हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, रियर वाला तो, और आगे वाला फ्रंट जो है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ, विच इज़ द गुड थिंग। ब्रेकिंग भी अच्छी है इनकी, गिरते हुए देखा है मैंने, पक्का बाकायदा कंफर्म है, ये डिस्क ब्रेक है, लगते बड़े सॉलिड है, बाइट बड़ी अच्छी आती। चलता हुआ आदमी या तो गाड़ी रुक गई आगे जाके गिरेगा, या गाड़ी स्किड होगी, और तो इसलिए ब्रेकिंग भी इसकी थोड़ी सी सुधार होना चाहिए। वो देखा है, आंखों देखा है मेरा प्रेज प्रो पे, प्रेज प्रो इनका और मॉडल था, उस पर वो ड्राइव कर रहा था बंदा, गिरते हुए देखा है मैंने उसको। अलॉय 12 इंच ट्यूब वाले, और 3 साल की वारंटी ये लोग भी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, हब मोटर के साथ आ रही है गाड़ी, हालांकि इस हब मोटर होने के बाद भी इन्होंने आगे पीछे रियर और फ्रंट जो है डिस्क ब्रेक दिए हैं, ठीक है, विच इज़ द गुड थिंग। ओकिनावा एक अच्छा व्हीकल है। आई प्रेस की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,24,872, मतलब 1,25,000 ही मानो जी सीधे सीधे। और इसकी जो टॉप स्पीड आई प्रेस की है वो 139 किलोमीटर रेंज, मतलब जिसे कहते हैं अपन टॉप स्पीड नहीं, रेंज जो है वो लगभग क्लेम कर रहे हैं, तो ये 100 के लगभग चल जाती है। ये तो देखा हुआ भी है और बताया हुआ भी है बंदे ने। और इसकी जो टॉप स्पीड है वही सेम 50-55, अब चलाएंगे जब पता लग जाएगा। मेरी कहीं लिस्ट में ये गाड़ी नहीं है। हाँ, इसका कंपैरिजन जरूर करूँगा, पहले चलाऊँगा और मैग्नस के साथ इसका कंपैरिजन जरूर करूँगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस। और जो इसमें मोटर पावर जो है ना, आई प्रेस में थोड़ा कम दिया है, ये समझ में नहीं आया। हालांकि कहते हैं वो 1800 वाट की मोटर है, और ये हो सकता है नॉमिनल पावर हो 1.8 किलोवाट का,
मैं तो मानता हूँ 2.5 किलोवाट का बैकअप तो देगी देगी, 2.5 से 3 किलोवाट का तो टॉप देना चाहिए इसको पावर। और बैटरी जो है इसकी वही 2.5 किलोवाट की दी है, लिथियम आयन एनएमसी केमिस्ट्री के साथ। अब मोटर है इसमें भी हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, डुअल शॉकर विद डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ, रियर वाला, ये अच्छी बात है। दोनों में ब्रेक जो है आई प्रीज में ड्रम दिए हैं। आई प्रीज का थोड़ा सा साइज भी कम है, 10 इंच ट्यूबलेस, 3 ईयर 30,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी दी है इन्होंने। मैं कहूँगा कि मैग्नस के बाद अगर कोई रिकमेंड करूँगा मैं गाड़ी, तो वो 2 गाड़ियाँ और होंगी। एक जो इस लिस्ट में है ओकिनावा, और इसके बाद जो है वो मैं बताऊँगा आपको हीरो ऑप्टिमा 2.2 और 5.2। ठीक है, वो गाड़ियाँ। मैग्नस मेरी लोअर रेंज में जब 1 लाख से कम थी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी। मैग्नस आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगी जब तक कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती। उसके बाद मैं ओकिनावा को भी कहूँगा कि अच्छी गाड़ी है, पर दिमाग में एक वो कोरोना वाला कीड़ा बैठा हुआ है, ओकिनावा चाइनीज माल है। हालांकि कंपनी कहाँ की है, क्या है क्या नहीं है, क्या सीन है क्या रही है, ये इन्होंने माल चाइना का यूज़ किया। इनके ऊपर गवर्नमेंट ने किया था कि आपने मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो इनका चार्जर और कुछ बैटरी केमिस्ट्री। मैं ये नहीं कहता हूँ चाइना के इंजीनियर अच्छे नहीं है, R&D अच्छी करी उन्होंने। मेरी सेकंड प्रायोरिटी में है ये ओकिनावा, सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड मान लो। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर मेरे को जाना होगा सेकंड के लिए, तो मैं यही कंफ्यूजन रहता है कि या तो हीरो चूज कर सकते हैं अपन इलेक्ट्रिक, और या फिर ओकिनावा। हीरो इलेक्ट्रिक जो हीरो मोटर कॉर्प लोग समझते हैं जिसको, जिसकी स्प्लेंडर वगैरह आती है, ये उनकी गाड़ी नहीं है। हीरो इलेक्ट्रिक ने काफ़ी टाइम पहले ही इंडिया में कदम रखा था, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की भी कोशिश करी, पर इन पे एलिगेशन भी लगाए इन्होंने चाइना का माल यूज़ किया है, वहाँ से पार्ट्स मंगा के असेंबल करके और इंडिया में बेचने का काम किया है। मतलब सबसे ज़्यादा बदनामी इलेक्ट्रिक को कर देने वाले यही लोग हैं। पर इन्होंने ठीक है अपना सुधार किया है। ऑप्टिमा CX 2.0 जिसका एक्स शोरूम प्राइस 1,07,000 रुपये, जिसकी रेंज 89 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूँ 89 चलेगी। 20% अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की रेंज तो लगभग निकाल के देगी ये। चार्जिंग टाइम इसका 4.5 किलो 4 to 5 आवर्स है, सॉरी। और मोटर पावर इसकी है 1.9 किलोवाट मैक्सिमम। जो इससे पहले आ रही थी CX-ER या CX, उसकी तो बहुत ही घटिया पावर थी। 550 वाट की मोटर क्या क्या परफॉर्मेंस दे पाएगी, क्या स्पीड पकड़ पाएगी। 550 वाट से लेकर 1.2 किलोवाट की मोटर देंगे तो क्या स्पीड पकड़ेगी, टॉप स्पीड, और क्या टॉर्क होगा, और क्या ग्रेडेबिलिटी में आप काउंट करोगे। ग्रेडेबिलिटी मतलब अगर आप कहीं ब्रिज पे या फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, पता लगा चाचा जी आप थोड़ा सा नीचे उतर के पैदल आओ ना, तो चाचा जी 2 चांटे मार के कहेंगे साले बैठा के लाया, तू नीचे उतर मैं गाड़ी चला के जाता हूँ। तो वो सीन सिनेरियो वैसा ना क्रिएट हो, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस वाली मोटर लें। अब इन्होंने जो सुधार किया है वो मोटर में किया है, ठीक है ना। वो 1.9 किलोवाट की मोटर दे दी है इन्होंने। हालांकि मोटर सब में अब हब मोटर आ ही रही है। पहले इनका जो LFP केमिस्ट्री का बैटरी आता था, वो इन्होंने शायद NMC केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। पहले का भी LFP आता था डिटैचेबल। अब देखो क्या दिया है। लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूंगा, हीरो इलेक्ट्रिक अलग है, हीरो मोटर कॉर्प की वीडा V1 अलग है। वीडा V1 का भी वीडियो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने बुक करवाई है एक मेरे मित्र ने, मेरी फैमिली पर्सन ने। तो मेरे घर में जब वो आ जाएगी ना, तो सबसे पहले वो, मतलब मेरे को उम्मीद है 25 जून तक आ जानी चाहिए, तो ये वीडियो शायद पहले आ जाएगा उससे। तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर डालूंगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ हीरो मोटर कॉर्प की वीडा V1 और वीडा V1 प्लस।
ये हीरो इलेक्ट्रिक अलग है, CX ऑप्टिमा इसका प्रोडक्ट है, CX ER के नाम से और CX के नाम से आता था, जो अब CX 2.0 और CX 5.0 के नाम से बिक रहा है। फ्रंट और रियर शॉक एब्जॉर्बर्स वही हैं, टेलीस्कोपिक हैं, आगे वाला और पीछे वाला डबल। फ्रंट जो ब्रेकिंग सिस्टम है और रियर ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ड्रम में है, CBS है ब्रेकिंग, ठीक है। देखो ब्रेकिंग ड्रम वाली भी रिलायबल है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क ब्रेकिंग में थोड़ा सा ये होता है कि वो उसकी बाइट थोड़ी शार्प होती है और सडन लगाने पर चांस दैट गाड़ी रुक तो जाएगी, इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। और व्हील इसके जो है 12 इंची के हैं, 12 इंची के आप देख ही रहे हैं, अलॉय व्हील दे रखे हैं। पर 7 ईयर वारंटी जो है वो मैकेनिकल्स पे है और 4 ईयर इलेक्ट्रिकल, 40,000 जो भी हो उस पे, वो पहले जो भी हो जाए उस पे आपको वारंटी मिल जाएगी। अब इसमें CX 5.0 का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1,30,000 रुपीज़ और 113 किलोमीटर की रेंज क्लेम करिए। तो मेरा मानना है ये लगभग 95-90 किलोमीटर परफेक्टली ट्रू रेंज जिसे कहते हैं वो चलेगी। चार्जिंग टाइम वही 6.5 घंटे का, बैटरी इसकी 3 किलोवाट आवर की दी है। अब इसमें एक थोड़ा सा हो सकता है करेक्शन, मैं आपको बता दूं, 2 वाला बैटरी जो है ना वो डाला हुआ इसमें, 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है वो इसका पावर और रेंज दोनों बढ़ा देता है, मतलब परफॉर्मेंस गिरने नहीं देगा इसका। शॉक एब्जॉर्बर्स और ब्रेकिंग सिस्टम सेम है, अलॉय व्हील सेम है, वारंटी भी सेम है। आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को सबको दिखाना। मैं फिर कह रहा हूँ स्किप मत करना, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैंने जो मशक्क़त करी है वो आपको एज इट इज़ प्लेट में सर्व करके दे रहा हूँ, आप कंफर्टेबिलिटी रहेगी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा मैग्नस EX रहेगी इस रेंज में और लोअर रेंज में, और उसके बाद हीरो ऑप्टिमा या ओकिनावा, ये सेकंड थर्ड मैं ये रखूँगा। फोर्थ और फिफ्थ पे तो क्या जाना है। और बाकी फिर हायर रेंज में जाऊंगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फिर बता रहा हूँ प्राइमस की थी, है और रहेगी, जब तक कि उनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है फिलहाल। और सेकंड मेरी iQube रहेगी। अगर iQube में अगर वो PMSM मोटर यूज़ कर लेते हैं तो फर्स्ट मेरी iQube हो जाएगी, जो कि वो शायद अभी नहीं कर रहे हैं। और थर्ड मैं चेतक को दूंगा। चेतक मेरा फेवरेट इसलिए है कि एक तो IPM मोटर मैंने पहला ऑप्शन तो दे ही दिया, दूसरा भर भर के लोहा है, ठीक है ना, मेटल बॉडी है पूरी, तो इसलिए मैं चेतक को प्रेफर करूँगा। फोर्थ में जाके मैं शायद वीडा V1 को या V1 प्लस वहाँ जाके प्रेफरेंस दूंगा। अब वो आने के बाद पता लगेगा कि मेरी प्रेफरेंस कब बदलती है। देखो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव कर रही है तो विचारधारा भी इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी सही दिशा में जा रही है तो आपको भी उसके साथ जाना चाहिए। ओला में ये नहीं है कि मैं उसका खिलाफ हूँ, या मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती। नहीं समझ लो, मेरे बड़े ब्रदर है, वो ये कहते हैं यार फील नहीं आ रही, तो वहाँ स्किप कर देना चाहिए उस चीज़ को। तो एक अंदर से आवाज़ आती है ना, फील आती है जिसे कहते हैं, हाँ यार ये गाड़ी तो यही लेनी है। तो आपकी अंदर से अगर आवाज़ आ रही है, फील आ गई है, तो आप ओला ले लीजिए। और अगर फील नहीं आ रही है तो जिसमें फील आए वो लीजिए। मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं कोई पेड प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ किसी का, मैं तो जैसा है वैसा बता रहा हूँ। द चॉइस इज योर्स। बस ये है कि सजा सजाया प्लेट में माल दे रहा हूँ, आप देख लो एक बार, उसको समझ लो, सारी चीज़ें देख लोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ नहीं जी ये बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने और ये प्रेफर करनी चाहिए। ये वीडियो काफ़ी वैसे ही ऑलरेडी लंबा हो गया है और ये और ज़्यादा लंबा ना हो, तो उसके लिए बेटर है अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको और ऐसा कोई वीडियो और किसी के रिगार्डिंग चाहिए या और कुछ कंपैरिजन में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ
रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अब कोई एक आध कमेंट रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।